एक कैकई ही इस तरह हर्षित देखती हैं मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मनमारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बेबस विषादा, जनु सह मैं करी केहरी नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन प्याऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहू पितु मरन हेतु महतारी। सुनी सुत बचन कहति कैकई, मरमु पाँच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोचु परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनी सुठी सह में राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरी भरी लही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। जऊँ पै कुरुचि कह रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तक कुमत जिय ठेऊ, खंड खंड होई हृदय ना गयऊ। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परऊ न कीरा। भूप प्रतीति तोर किमि कीन्हि, मरण काल विधि मति हरि लीन्हि। विदहीन नारी हृदय गति जानि, सकल कपट अघ अवगुण खानि। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जाने तिय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माहि, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। भे अति अहित राम तेउ तोहि, को तु अहसि सत्य कहु मोरी मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मही मसिलाई, आँखि ओट उठी बैठ ही जाई। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे सब कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया,
दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूखा जाता है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कहते ही दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कै कई कत जनमी जग माझा, जऊँ जनमित भय कहे न बाझा। कुल कलंकु जेहि जन में उमोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को तुति भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरि मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुस्सह दाह दुख दूषण भागी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माहि अलाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटउ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। देखि सुभाउ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछि मृदु बचन उचारे। अजहु बछ बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानि, काल करम गति अघटित जानि। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतुहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई कतई भावा। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवर वीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी ना रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गयउ न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तज तनु जीव अभागे। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गयउ न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखिन आगे, तऊ न तज तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिय मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल समाना। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।
भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघतिये बालक बध कीन है, मीत मही पति माहुर दीन है। जे पातक उपपातक अहहि, करम बचन मन भव कबि कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जऊँ यहु होई मोर मत माता। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगीं, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम्हारा रघुपत ही प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चवै सत्र वही मुँह आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम्हारा राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कहहि, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहहि। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पयस्त्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र बेमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रच चिता बनाई, जनु सुर पर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्हि, विधिवत न्याय तिलांजलु दीन्हि। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय बिसुध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए।
पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरत दऊ भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीन्ही जसि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाहु, सजल नयन पुलकेउ मुनि राहु। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। मुनिनाथ ने विलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नरपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिय पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आए सुस अनुसरई। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोच जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाहु। भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम बिरहागी। नरपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारि मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जो बनु दयाऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयाऊ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो।
सुनी सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम्हन सन भलन मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ गुर आयसु अहई। सो आदरिये करिये हित मानि, तजिय बिषादु काल गति जानि। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुमह एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाहि। सिर धरि गुर आयसु अनसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, सील सन है सरल रस सानी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन्ह गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवसि शीस धरि चाहुन कीन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए बेचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। तुम्हा तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊँ नीके, तदपि होत परितोषु न जीके। अब तुम बिनय मोर सुनि लेहु, मोहि अनुरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमभ अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के हिले के, लखन राम सिया बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊं राम पहि आयसु देहु, एक ही आंक मोर हित एहु। मोहि नरप नर करी भल आपन चहु, सो सने जड़ तबस कहु। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनिपति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटि देहु, हहु जब ही रसा रसा तल जाहि तब ही।
मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनबासु। राय राम कहूँ काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरि कुल सूजे ही लही बड़ाई। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि को मातु समेत बिहाई, कहु कहे ही के किन्ह भलाई। मोह बिनु को सचराचर माहि, जेहि सिया राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कहाँ बढ़लाहु, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहहु, सबुई उचित सब जो कछु कहहु। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिया जग माहि, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। डरो न मोहि जग कहि कि पोचु, परलो कहु कर नाहि न सोचु। एक उर बस दुस्सह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर पन बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कह रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक इहै मन माहि, प्रात काल चलऊँ प्रभु पाहि। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि।
तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। सील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा सने सदन रघुराव। अरिहुक अनभल कीन्ह रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम्हा पै पाँच मोर भल मानी, आए सु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरि राम रजधानी। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहीं सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहु। जो पावरु अपनी जड़ताहि, तुम्हि सुगाहि मातु कुटिलाई। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारद दहई। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहाँ श्री राम जी हैं, आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर साझी बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह बेचारु, नगर बाज गज भवन भंडारु। संपत्ति सब रघुपति के आहि, जऊँ बिनु जतन चलऊँ तजिताहि। तऊ परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई। दोहाई करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म बल भाषा, भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहि राखा, करी सब जतन राखी रखवारे। राम मातु पहि भरत सिधारे। स्नेह के सुजान भरत जी ने जब माताओं को आर्त जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और
अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी पाबारी। बन सिय राम समुझ मन माहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले हय गए रथ त्यागे। जाई समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सबु लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दऊ भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जान ही सानुज राम ही मारी, करहूँ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर ना जीत निहारा। का आच रजु भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमिय फल फरहि। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचु, बड़े भाग असी पाय मीचु। स्वामी काज करि हऊँ रन रारी, जस धवल हऊँ भुवन दस चारी। तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठ राऊ। निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमेरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाई न धनहि। अंगरी
पहिरे कोड़ी सिर धरहि, फरस बाँस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराउ तई जोहार जाय। देखि सुभट सब लायक जाने, लै लै नाम सकल सन्माने। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। जीते जी पीछे पाँव ना रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाऊ जो झाऊ ढोलू। एतना कहत छीक भई बाय, कहु सुगन खेत सुहाय। बूढ़ू एकु कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न हो ही रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कही अस बिगरहु नाही। सुनी गुहु कलई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि बिमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़े हित हानि जाने बिनु जूझे। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु झांझ हुई ले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कही जे जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। यह तऊ राम लाई उर लीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। करम नास जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरहि। उलट नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरे जो जुग जुग चली आई, के ही न दीन ही रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहाई। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछि कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते ही समय बिदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा, भरत ही चितवत एक टक
ठाड़ा, धरी धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख कर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहेऊ एहि जीवन लाहू, भेटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनी निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर की ओर देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मय बारी निहारी। करी मजनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहु सुर सरी तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानि बर मांगऊ एहु, सिया राम पद सहज सनेहु। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि ये सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोध सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करि आए सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथ रे निहारी सुहाई, किन्हा प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखें लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई।
कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। श्री हत सिया बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक दऊ पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हा रहा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहई विपति सब भांति, निदर कोटि कुल से एहि छाति। राम जन्म जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। बैरऊ राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करे न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकई अमंगल मूला, भई से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजउ विधाता, साई दो मोहि कीन्ह कुमाता। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतबादि विषादु। राम तुम्है प्रिय तुम्ह प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निभाएउ नेहु। निंद ही आप सराहि निषादहि, को कही सकई बिमोह विषादहि। एहि विधि राति लोग सबु जागा, भाभिनुसार
गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री रामचंद्र भरत जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पाए न कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयाते ही आए आजु, भयउ दुखित सुनि सकल समाजु। खबर लीन्ह सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम उतरे बिन नहीं आए। सब विधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सनमाने। देखत सामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाउ। मागऊ भीख त्यागि निज धर्मु, आरत कहा न करई को कर्मु। अस जिया जानि सुजान सुदानि, सफल करहि जग जाचक बानी। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जलदु जन्म भरे सुरति बिसारौ, जाचत जलो पबि पाहन डारौ। चातकु रटनि घटे घटि जाय, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कनक ही बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत भजन सुनि समाज त्रिबेनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माहि, तुम्ह सम राम ही को प्रिय नाहि। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीन है, दीन ही असीस कृतारथ कीन है। आसनु दीन है नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे।
मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोल ऋषि लखी सीलु संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे माता, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भाविवश हुआ। बेसमझ रानी तो भाविवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जान मर मुनहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम्ह पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम्ह तो भरत स्मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। नव बिधु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथहि कबहू न, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि। निसि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कैकेयी कर तब राहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूजा। राम भगत अब अमिय अघाहु, किन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु। भूप भगीरथ सुर सरि आनि, सुमिरत सकल सुमंगल खानि। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिकु कहा जेहि सम जग नाहि। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसते हैं। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो।
तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, साचिहु सपत अघाई अकाजु। एहि थल जौ किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। तुम्हा सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु करतब कर सोचु, नहीं दुखु जिय जगु जानिहि पोचु। नाहिने डरु बिगरहि परलोकु, पितहु मरन करन कर मोहि न सोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। राम बिरहा तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु को मत बड़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्ह बसूला। कली को कांठ कर किन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि बड़ी कठिन कुमंत्रु। मोहि लगी कहु कुठाटु तेहि ठाटा, घाले से झब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन्हि बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेछि, सब दुख मिटे ही राम पग देखि। इस प्रकार मुनिश्री भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमसे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शीश निकट बुलाए। चाहिए कि नहीं भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाय। भले ही नाथ कहि तिन्ह सरनाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाय। मुने ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनिर्धि सिधि अनामिका, अनिमादिक आई। आए सुहोई सो करहि गोसाई। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि से सिर धरि मुनि बर बानी,
बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदी करिय सोई आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कहि रचउ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाहि बिमाना। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि राम अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मनु दीन है। सब समाज सचि सिधि पल माहि, जे सुख सुरपुर सपने हुनाहि। प्रथम ही व्यावास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुच अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सतरक चंदन बनिता दिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दसासुर बरसहि फूला, भई मृदु महि मगु मंगल मूला। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तो तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहाहि, भरत निरखि हर्षु ही अलहि। देखि प्रभाउ सुरे सही सोचु, जगु भल भले पोच कहूँ पोचु। गुर सन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज,
माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मनाते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है।